हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्कर पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम 3D ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 11.2 करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो, ये अपने आप में क्या है, एक डायरेक्शन है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इट मीन्स उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। इट मीन्स ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, तीनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हमें प्रूव करना है, 0 करना है। तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई का मल्टीप्लिकेशन आई से, जे का जे से, के का के से, सबका सम करते हैं और वो देखना है 0 आ रहा है कि नहीं। तो ए डॉट बी देखते हैं। ए डॉट बी 12/13 इंटू 4/13, दिस इज इक्वल टू 48/169 माइनस 3/13 12/13, इट मीन्स माइनस 36/169 माइनस 4 एंड माइनस 3 इज माइनस 12/169। आप देख रहे होंगे एलसीएम इसका आ जाएगा 169, 48 माइनस 36 एंड माइनस 12। ये सॉल्व करके कितना आ गया, 0 कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हम बी डॉट सी देखते हैं, दिस इंटू दिस। तो बी डॉट सी कितना हो जाएगा, 4/13 इंटू 3/13, 12/169, 12/13 और माइनस 4/13 माइनस 48/169, 3/13 12/13 इज 36/169। एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 169, 12 माइनस 48 प्लस 36। बच्चों ये सॉल्व करके भी कितना आ गया, 0 आ गया। यही प्रूव करना था हमें। अब हम देखते हैं थर्ड क्या है, सी डॉट ए। ये भी हमें 0 प्रूव करना है। सी डॉट ए देखते हैं, दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा, 12/13 इंटू 3/13, 36/169 माइनस 3/13 माइनस 4/13, दैट इज इक्वल टू 12/169 and minus 4/13, 12/13, that is equal to minus 48/169। तो ये भी सॉल्व करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इन सभी के आपस में डॉट प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। समझ आ गए सबको फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दोनों से पास होने वाली लाइन और इन दोनों से पास होने वाली लाइन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, ये शो करना है। देखो, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन से आप ले सकते हो। मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। अगर लाइन इन दोनों से पास कर रही है, इसको पोजीशन वेक्टर ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी। तो क्या मुझे, चलो इनको बड़ा नाम ए और बी दे देते हैं। ये कितना हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। तो जो ए बी वेक्टर है, क्या ये डायरेक्शन ऑफ लाइन देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 एंड 2, ये माइनस लगा देते हैं क्योंकि ए बी वेक्टर की बात हो रही है, प्लस 3 4 एंड -2। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये क्या दे देगा, ए बी वेक्टर। ये सॉल्व करके कितना है, 3 - 1 इज 2, 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज 5, -2 - 2 इज -4। सही बात है यहाँ तक। यही अगर सी डी वेक्टर की बात की होती तो डी वेक्टर पहले लिख लेते हैं, 3 5 एंड 6 माइनस 0 3 एंड 2। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 5 - 3 इज 2 एंड 6 - 2 इज 4। अब ध्यान देंगे सब, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन 1, डायरेक्शन ऑफ लाइन 1, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन 2। अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 करके दिखा दूं तो क्या हम मान लेंगे कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल। अब हमें शो क्या करना है कि ए बी डॉट सी डी जो है वो कितना आ रहा है सॉल्व करके, वो 0 आ रहा है सॉल्व करके। देखते हैं, 3 × 2 कितना आ गया, 6, 5 × 2 इज 10,
-4 इंटू 4 इज -16। अब आप देख सकते हैं साफ साफ ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई बात समझ की नहीं? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है, डायरेक्शन ऑफ लाइन पर ही है। देखो क्या कह रहा है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इज पैरेलल टू द लाइन दिस, इसको बोल देते हैं सी और इसको डी। इट मीन्स लाइन 1 और लाइन 2 अगर पैरेलल हैं, इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, सेम। इट मीन्स दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है, ये बात हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ लाइन 1 निकालेंगे, दैट इज ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए, 2 3 4 -4 7 8। कितना आगे सॉल्व करके, 2 - 4 इज -2, 3 - 4 इज -4 एंड 4 - 8 इज -4। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन 1। ये लाइन 1 की डायरेक्शन है। अब हम बात करते हैं सी डी वेक्टर की। तो सी डी वेक्टर क्या है, सी माइनस डी, सॉरी डी माइनस सी। ये कितना आ जाएगा, 1 2 5 -1 -2 एंड 1। सॉल्व करके कितना आ गया, माइनस प्लस प्लस 1 2 आ गया, 2 माइनस प्लस 2 4 आ गया, 5 - 1 इज 4 आ गया। अब अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं, बिल्कुल लिख पा रहा हूं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। लैम्डा कुछ रियल आ गया, इट मींस ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। कोई दिक्कत इस चीज में बच्चों? ठीक है, बहुत ही इजी थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अच्छे से नोट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। क्या कहना चाह रहा है, एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि पॉइंट 1, 2, 3 से पास कर रही है और एक वेक्टर है 3, 2, -2 से पैरेलल है। हमें पता है लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, R = A + λb। आपको अगर ये लाइन की इक्वेशन सीखनी है तो आप मेरी इसी प्लेलिस्ट में 3D ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं, मैंने हर एक टॉपिक की वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है। तो यहाँ पर A क्या होता था, वो पॉइंट जिससे लाइन पास करती थी, और B क्या होती थी, डायरेक्शन ऑफ लाइन। सही बात है। तो पॉइंट आपको पता है क्या है, पॉइंट 1, 2, 3 और डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन वही होगी जो इसकी होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो 3, 2, -2। समझ आ गई ये बात? ठीक है। R = A + λb, ये क्या हो गई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म बोथ। इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बतानी है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाता आप तो कोई भी फॉर्म में बता सकते थे। तो इसने क्या बोला, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 वाला, पॉइंट भी पता है और हमें डायरेक्शन भी पता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में सिखा ही चुका हूं, वो होती है R = A + λb। A + λb। यहां पर पॉइंट कितना है, 2, -1 एंड 4 प्लस में लैम्डा टाइम्स 1, 2 एंड -1। ये डायरेक्शन लिख दी, ये पॉइंट लिख दिया, तो आपको ये क्या मिल गई, वेक्टर फॉर्म। यही अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, मैं रिकॉल करवा देता हूं, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती थी, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c। देखो बच्चों, अगर आपको याद है तो x1, y1, z1 क्या होता था, पॉइंट जिससे लाइन पास करती है। a, b और c क्या होती थी, उसकी डायरेक्शन। यहां पर पॉइंट क्या है, 2, -1 एंड 4 तो लिख देते हैं, और डायरेक्शन क्या है, 1, 2 एंड -1। तो मैं लिख देता हूं, x1 कितना है, 2, y1 कितना है, -1, z1 कितना है, 4, a कितना है, 1,
b कितना है 2 एंड c कितना है -1। बस ये वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी है बेटा। तो कितनी हो जाएगी x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। इन विच फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, नोट करो इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर अगले क्वेश्चन पर चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। देखो पॉइंट पता है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। कह रहा है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। हमें पता है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए कार्टेशियन फॉर्म पूछी है। दो बातें पता होनी चाहिए। एक बात, उस लाइन से पास होने वाला पॉइंट जो कि x1 y1 z1 है और वो गिवन भी है, और a b और c क्या देता है? डायरेक्शन। अब देखो इसने क्या बोला कि ये जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। इट मींस डायरेक्शन क्या होगी दोनों लाइंस की? सेम। और हमें पता है इस लाइन की डायरेक्शन क्या है? वही जो डिनोमिनेटर में होती है, और वो है यहाँ पर 3, 5 एंड 6। इट मींस a b और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, 5 एंड 6। कारण क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, डायरेक्शन सेम होगी। तो बस हमें यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, कुछ भी नहीं करना। x1 की जगह -2, y1 की जगह 4 एंड z1 की जगह -5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y -4 अपॉन डायरेक्शन कितनी है? 5, z माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन डायरेक्शन कितनी? 6। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई? कार्टेशियन फॉर्म में। जिस फॉर्म में पूछी जाएगी उसी फॉर्म में हमें बतानी है। ठीक है बात? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो कह रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। कार्टेशियन इक्वेशन पता है, वेक्टर फॉर्म बताओ। बहुत ही इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। वेक्टर फॉर्म होती है a प्लस लैम्डा b, वेयर a इज पॉइंट जिससे लाइन पास करती है एंड b इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है इसकी लाइन की? 3, 7, 2, 3, 7, 2। एंड पॉइंट क्या है लाइन पे बैठा हुआ? 5, -4 एंड 6। 5, -4 एंड 6। बस ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, यही इसकी क्या हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो वेक्टर फॉर्म कितनी आ गई? r इज इक्वल टू a 5, -4, 6 प्लस में लैम्डा टाइम्स 3, 7, 2। ये इक्वेशन किसकी आ जाएगी? लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इन विच फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। समझ आ गई? हम देखो बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि इजी भी हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नोट कर लो अच्छे से, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखो वेक्टर इक्वेशन क्या होती थी? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म होती थी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, जिसमें a क्या होता था? पॉइंट, b क्या होती थी? डायरेक्शन। देखो पॉइंट तो दो दे रखे हैं, एक ओरिजिन भी दे रखा है और एक पॉइंट भी दे रखा है। तो a तो चलो मैं ओरिजिन मान लेता हूं, आप कोई भी पॉइंट मान सकते हो, ये भी। तो a तो आ गया 0, 0, 0। b क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ लाइन। अब दो पॉइंट अगर लाइन पे बैठे हुए पता है, इनको मैं a और b पॉइंट मान लूं और इनसे मिलने वाला एक वेक्टर निकाल लूं, जैसे ये b है, ये a है, तो क्या b माइनस a वेक्टर मुझे इसकी डायरेक्शन नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा। सही बात है ना? तो देखो इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस क्या आएगा? 5, -2 एंड 3, -0, 0, 0। तो यही मुझे क्या दे देगा? इसकी डायरेक्शन दे देगा बेटा। चलो इसको b डैश कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन कितने आ गई? r इज इक्वल टू a कितना है? 0, 0, 0 प्लस में लैम्डा टाइम्स, इसमें से 0, 0 माइनस होगा तो सेम ही आ जाएगा ना, 5, -2, 3। समझ आ गई? तो लाइन से पास होने वाला पॉइंट क्या है? ये, और डायरेक्शन क्या आ गई हमारे पास? ये। तो क्या अब हमसे डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इससे कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट। क्या होती थी? x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b एंड z माइनस z1 बाय c।
ये हमारे पास इक्वेशन होती थी बेटा, जिसमें x1 y1 z1 क्या होता था, पॉइंट, और a b c क्या होती थी, डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0/5, y माइनस 0/-2 एंड z माइनस 0/3। ये हमें क्या दे देगा, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ आ गई ये बात की नहीं? ठीक है बात। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम, कुछ भी और नहीं करना। देखो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं पहले। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। a क्या होता है, कोई भी पॉइंट। चलो ये पॉइंट ले लेते हैं। इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 3, -2, -5 प्लस में लैम्डा टाइम्स, लैम्डा टाइम्स क्या, डायरेक्शन। देखो इस पे बैठे हुए दो पॉइंट्स पता है, एक तो 3, -2, -5, और दूसरा पॉइंट क्या पता है, 3, -2 एंड 6। इसको c बोल देते हैं, इसको d बोल देते हैं। तो क्या वेक्टर d माइनस सी मुझे डायरेक्शन नहीं दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो d माइनस सी कर देते हैं। 3 में से 3 गया 0, -2 से -2 गया तो 0, और 6 में से -5 गया तो 11। ये हमें क्या दे देगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। समझ आ गई बच्चों की नहीं? क्या करना होता है, कोई भी एक पॉइंट लिख दो, और डायरेक्शन कैसे मिलता है, दोनों पॉइंट्स जो इस लाइन पर बैठे हैं उनका डिफरेंस हमें क्या दे देता है, डायरेक्शन। अब फटाफट हम लिख देते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती थी, मैं बार बार ये जो है आपके लिए इसलिए लिखता हूं कि आपको ये याद हो जाए बार बार देख देख कर। ओके, यहां पर x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट a b c क्या है, डायरेक्शन। पॉइंट आपके पास है, डायरेक्शन आपके पास है, तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, x -3 अपॉन डायरेक्शन कितनी 0, y +2 डायरेक्शन कितनी 0, z +5 डायरेक्शन कितनी 11। ये क्या दे देगी आपको, कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, दोनों बिल्कुल सेम और दोनों बिल्कुल इजी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में आप आगे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस करो आप इस चीज का मुझे। और वो गलती नहीं इसलिए होगी क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अब आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का बच्चों। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। बोल रहा है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। मतलब क्या पूछना चाह रहा है, मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस लाइन की डायरेक्शन आपको पता है, b2 बोल देते हैं। इस लाइन की डायरेक्शन आपको पता है कितनी होगी, b1 बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो जो एंगल इन डायरेक्शंस के बीच में होगा, क्या वही डायरेक्शन, वही एंगल इन दोनों लाइंस के बीच का होगा, बिल्कुल होगा। सही बात है। तो इस लाइन की डायरेक्शन ये रही, इसको b1 बोल देते हैं। इस लाइन की डायरेक्शन ये रही, इसको b2 बोल देते हैं। तो जो एंगल b1 b2 के बीच में होगा वही एंगल दोनों लाइंस के बीच में होता है, ये बात हमें पता है। और एंगल कैसे निकाला जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। ये हमने सीखा था वेक्टर वाले चैप्टर में। तो b1 डॉट b2 कितना होगा, 3 × 1 इज 3, 2 × 2 इज 4 एंड 6 × 2 इज 12 डिवाइडेड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 16 19 आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 36 40 49, 49 का अंडर कितना 7 एंड 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का अंडर कितना 3। तो आ गया 19/21। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 19/21। ये एंगल आया है बिटवीन दीज टू लाइंस। समझ आ? इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मार्कर पॉइंट। थैंक यू, अपना ध्यान रखें।